जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी, हमजा ने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं फॉलो कर रहा हूँ। करंटली मैंने आज पोस्ट भी की थी अपना, मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल की है, तो उसके अंदर मुझे एरर्स आ रहे थे, वो तो सॉल्व हो गए। और अब Ubuntu अब मैं उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ, सेकंड टाइम मैंने उसे इंस्टॉल किया। लाइक अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने भी पोस्ट की थी ग्रुप के अंदर, तो आपने अच्छा वहाँ पे मुझे गाइड किया था थोड़ा, ठीक है सर। तो अब मैंने दोबारा उसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर जब उसे मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इंटरफेस नहीं आता, वो मुझे दोबारा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दे रहा होता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा स्टार्ट हूँ, देन क्या इशू है, उसका एरर क्या है, कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रही चीज़ें। काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा, उसमें फिर आप ऐसा करें कि ये जैसे ही हमारा ये सेशन क्लोज होता है ना, तो जी आप जी सर। मेरे साथ बेशक इसी पे जूम पे जरा लाइव आ जाएं, वन टू वन, ठीक और है। अपनी स्क्रीन मेरे साथ आप शेयर कर दें। तो फिर ठीक है हम सर। उसको रिजॉल्व कर लेते ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। हैं। जी जी। अच्छा, आकिब हफीज ने कहा कि सारे जुबंटू के वर्जन्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, इनके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। कल हम उनको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल होते हैं और आपको कौन सा इसमें वर्जन चाहिए होगा। वो हम इंशाल्लाह कल उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, किस टाइप की चीज़ें करनी है, वो कल का सेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा। जी, हमजा और बासित अली ने हैंड रेज किया। जी बासित, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जो ये उबंटू और हमने वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल करनी है, ये अलग से करना है या वर्चुअल मशीन के अंदर ही जो है वो उबंटू का वर्जन इंस्टॉल होगा? अच्छा देखें, जब हम वर्चुअल, सबसे पहले तो हम अपनी मशीन के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप विंडोज यूज कर रहे हैं, तो विंडोज के ऊपर आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। वो कल मैं उसका डेमो भी दे दूंगा। और फिर हम उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, उबंटू कह लें, उबंटू कह लें, हम उसको जब इंस्टॉल करेंगे तो वो जो एक पूरा हमारे पास इन्वायरमेंट रेडी होगा, दैट इन्वायरमेंट इज एक्चुअली वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन अलग से कोई बला नहीं है। वो वर्चुअल मशीन एक्चुअली क्या होगी कि लिनक्स वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, एक सेपरेट इन्वायरमेंट वो बन जाएगा। तो वो जब हम रन करेंगे तो वो हमारे लिए एज ए वर्चुअल मशीन एक्ट करेगा। ओके सर, थैंक यू। तब इसमें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। कल जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, उसके अंदर हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। और हम ये भी देखेंगे कि अगर एक वर्चुअल मशीन हमने लोकली बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। प्लस मेरा इरादा है कि हम ये भी डिस्कस करें कि अगर मैं, लेट्स से, मेरी मशीन इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज, इतनी रैम और इतने सीपीयूज अवेलेबल नहीं है कि मैं उस पर डेडिकेटेड एक वर्चुअल मशीन चला सकूं, तो हम क्लाउड को भी इस्तेमाल करेंगे और उस पर कैसे वर्चुअल मशीन को सेटअप करना है और फिर उसे अपनी लोकल मशीन पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी इंशाल्लाह कल के सेशन में हम डिटेल में इसको डिस्कस करें। जी इर्तजा, आपका क्वेश्चन। सर, मैंने पूछना ये था कि जैसे हम रियल कंप्यूटर पे रहते हुए तो वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, क्या हम मतलब एक वर्चुअल मशीन पर रहते हुए एक और बना सकते हैं उससे? अच्छा, वर्चुअल मशीन के ऊपर रहते हुए भी बना सकते हैं। जी। वो बिल्कुल, अगर आप अपनी तो जब हम लोकल, जी जी, हम्म। जिस तरह आपका बोले बोले अपना, सर। जिस तरह अपना जो आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया और उसके टॉप पे आपने लिनक्स इंस्टॉल कर ली, और उसके अंदर मजीद आप फिर दोबारा से वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर बेशक दोबारा एक और लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या एक और विंडोज भी चला सकते हैं। तो आप इस तरह की इसे कहते हैं कि रिकर्सिव वर्चुअलाइजेशन। तो ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी वर्चुअल मशीन को एक स्टैंड अलोन वर्चुअल मशीन रखें, उस पे मजीद वर्चुअल मशीन ना बनाएं। क्लियर अच्छा। हुआ आपको? तो सर जैसे आप जी सर, जैसे आपने बताया कि उसमें वर्चुअल मशीन में एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी होती है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एक्सेस नहीं कर सकती। जी जी।
तो वो मतलब इसमें क्या होता है कि वो परमानेंट एक्सेस नहीं कर सकती, या अगर हम चाहें तो उसको एक्सेस दे भी सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है वो दूसरी एक्सेस कर सके। हम अगर चाहें तो हम एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ और द केसेस, जो 99% जो केसेस होते हैं उसमें हम एक्सेस नहीं देते, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन बनाते ही इसीलिए हैं कि हम चीज़ों को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो अगर हमने आइसोलेट करने के बाद भी उनको आपस में शेयरिंग करने की इजाज़त देनी है, तो फिर आइसोलेट करने का जो मेन पर्पस था वो फौत हो जाता है, तो उसकी सब फिर जरूरत नहीं पड़ती। सही हो गया सर। और सर ये बता दें कि अगर जो है मतलब हमने जैसे आपने बताया कि रिकर्सिव हम उसको बोलते हैं, रिकर्सिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं, तो क्या जो वर्चुअल मशीन के अंदर दूसरी वर्चुअल मशीन बनाएंगे उनका आपस में कोई एक्सेस का रिलेशन होगा, या वो दोनों बिल्कुल आइसोलेट होंगे? वो क्या होंगे? वो दोनों मतलब बिल्कुल आइसोलेट होंगे, या उनका भी आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं, वो आपस में आपस में तो आइसोलेट हों। यानी कि एक जिस तरह ऐसे ही है कि आपने अपनी मशीन के ऊपर एक वर्चुअल मशीन लेट से दो बनाई है, फिजिकल मशीन के हम्म। ऊपर दो वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं, तो उनका आपस में कोई ताल्लुक जी। नहीं है या वो सेपरेट है। और अगर आपने एक और वर्चुअल मशीन के अंदर फिर मजीद से दो वर्चुअलाइजेशन कर दी और उसमें दो मशीन्स और बना ली है, तो वो भी आपस में आइसोलेट रहेंगी। हाँ, जो उसके टॉप पे जो उसका पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो दोनों को एक्सेस कर सकेगा, लेकिन आपस में जो दोनों वर्चुअल मशीन्स हैं वो एक्सेस नहीं कर सकेंगी जब तक हम उनकी इजाजत नहीं देंगे, तब तक वो आपस में आइसोलेट रहेंगी। जी सही है सर, थैंक यू। जी, जान अली का क्वेश्चन था सर, जो वर्चुअल मशीन में जो ओएस में डेटा सेव होता है तो वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप उसमें डेटा सेव कर रहे हैं जो कि वर्चुअल मशीन के अंदर है, अगर आपने उसमें किसी किस्म का डेटा रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसा होता है कि वो नॉर्मली एक्सेस नहीं होता, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसकी जो एक्सेस है वो बंद हुई होती है। आप डेटा शेयर नहीं कर सकते। मींस अगर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके दरमियान जो डेटा शेयरिंग है, खासतौर पे स्टोरेज की, वो नॉर्मली डिसेबल होती है, बंद होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसे इनेबल कर सकते हैं और डेटा शेयरिंग कर सकते हैं कि आपने फर्ज किया जो वर्चुअल मशीन के अंदर आपने लिनक्स चलाई हुई है, उसमें आपने कोई सेट ऑफ फाइल्स रखी हैं या कोई कोड रखा हुआ है, तो वो आप अपनी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज है, उसके अंदर उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको बस थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, और देन यू कैन एक्सेस इट। तो वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, लिनक्स में थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम उसमें कोई फाइल्स बनाते हैं तो हम उसको विंडोज में फिर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी, आकिब का क्वेश्चन है, मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा बूट कैंप सर्टिफिकेट। अच्छा, जो बूट कैंप का सर्टिफिकेट है, वो मैंने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था कि ये हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जो फ्री बूट कैंप होता है उसका सर्टिफिकेट नॉर्मली नहीं होता। तो मे बी आपको इससे इस बूट कैंप से सर्टिफिकेट तो ना मिले, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, वो ये कि आपको इस बूट कैंप से वो स्किल्स जरूर मिल जाएंगी जो आप सीवी के अंदर या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे बड़े कॉन्फिडेंटली उनको मेंशन कर सकेंगे। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप करके अपने गिटहब की रिपोजिटरीज के ऊपर मेंशन कर सकेंगे और उनको डॉक्यूमेंट कर सकेंगे। और फिर जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए या किसी भी जगह अप्लाई करेंगे तो आप उनको शोकेस कर सकते हैं। इस बात की इंशाल्लाह गारंटी है, लेकिन सर्टिफिकेट देना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। जी, और भी किसी को क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे।